always ready for a war again. Caught on that road again. It's all the same. I'm always ready. What's up guys, welcome back to another tutorial. मैं काफ़ी दिनों से MIA था and I couldn't make tutorials. तो रीज़न ये थी कोरोना की वजह से हर चीज़ बंद हो चुकी थी एंड आई डिडंट हैव द केबल DVI केबल टू अटैच माई सेकंड स्क्रीन, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाता. बट नाउ आई एम बैक and I'm back with another exciting tutorial. This is इस tutorial के अंदर I will tell you a little bit about the new toon shader which is in Maya and how we can create realistic cartoons out of it. तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए मैंने ये एक सीन बनाया हुआ है. दिस इज़ अ सिंपल रोड, ये फुटपाथ बनाया हुआ है. दिस इज़ अ बेसिक रोड. दिस इज़ द मेन दरमियान में जो पेंटिंग्स होती हैं ये वो हैं. साथ मैंने डिफरेंट मॉडल्स बनाए हुए हैं इनकी स्ट्रीट लाइट्स के. और जो है दूसरा जो है आई हैव क्रिएटेड अ बाइक, और बाइक के ऊपर जो है मैंने अपने एक मोर लाइक ब्लैक पैंथर टाइप के फिगर को सेट किया. तो सबसे पहले जो है मैं ज़रा अगर बेसिक्स से स्टार्ट करूँ तो बेसिक्स से ये स्टार्ट होगा कि राइट नाउ यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग ऑन दिस. ओके, आप ये चीज़ जो टून शेडर है, टून शेडर किसी चीज़ के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है. तो स्टार्टिंग ऑफ लेट्स सपोज अगर मैं स्टार्टिंग के अंदर आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ तो उसमें ये होता है कि लेट्स सपोज दिस इज़ अ बॉक्स. ओके, ये बॉक्स है. मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया साइज़ में एंड देन आई एम गोइंग टू, मुझे एक लाइट चाहिए विच इज़ कैन हेल्प मी टू शो कि शेडेड एरिया कौन सा है. तो मैं एक लाइट को ये एरिया लाइट को मैंने इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने के बाद जो है मैंने इसको थोड़ा सा रीसाइज़ किया. एरिया लाइट इज़ दी ओनली लाइट जिसको रीसाइज़ अगर किया जाए तो उसके हिसाब से उसके अंदर चेंजेस आती हैं. तो लेट्स गो विद दिस. ओके, जो लेट्स सपोज माया के अंदर जो है सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके जो आर्नल रेंडरर है, आर्नल रेंडरर के अंदर फ़िल्टर में आप जाएं तो आपका यूजुअली जो है डिफ़ॉल्ट के ऊपर गॉसियन टाइप हुई भी होती है. गॉसियन टाइप से ये होता है कि लेट्स सपोज अगर मैं ये न्यू मटेरियल्स में जाके AI टून शेडर को अप्लाई करूँ इसके ऊपर, तो लेट्स से हेयर, ठीक है, अभी इसके ऊपर AI टून शेडर लग गया है. ये इसकी सारी एट्रीब्यूट एडिटर्स हैं, ठीक है. अब जो है लेट्स सपोज मैं इसको रेंडर करता हूँ. वेट, सो नाउ अगर हम इसको रेंडर करें तो यू कैन नॉट सी एनीथिंग. इट्स जस्ट अ बेसिक क्यूब, और क्यूब के ऊपर कुछ भी आपको उस तरह का एहसास नहीं हो रहा. बट आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज आर्नर रेंडर में जाना है एंड यू आर गोइंग टू चेंज द टाइप फ्रॉम गॉसियन टू कॉन्टोर. जब आप कॉन्टोर के ऊपर करेंगे तो उससे क्या होगा कि जब आप इसको रेंडर करेंगे, लेट्स सपोज, ओह आई थिंक, wait a minute, here okay. अब जो है अगर आप इसको रेंडर करते हैं तो व्हाट यू कैन सी इज़ कि आप यहाँ पे इसके ऊपर ये लगा हुआ है AI टून शेडर लगा हुआ है. एंड देन आपने क्या करना है कि एज कंट्रोल को लेट्स सपोज यू वांट टू मेक इट वाइट, ठीक है. और वाइट करने के बाद अब आप क्या देख रहे हैं कि देर इज़ अ स्मॉल लाइन, आउटलाइन जो है इसके ऊपर आ गई है. तो बेसिक जो टून शेडर की एक टून कार्टून्स का एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दे आर मतलब अ मिक्सचर ऑफ लाइंस, आउटलाइंस जो होती हैं जो बेसिक शेप को इम्प्रोवाइज़ करती हैं. तो अब जो है जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ऑप्शन, ये एज कलर होता है. यू कैन चेंज इट टू एनी टाइप ऑफ कलर. आपने इसको येलो करना है, आपने इसको ग्रीन करना है. अभी राइट नाउ आप देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द क्यूब. तो इसमें क्या करना होता है कि यू आर गोइंग टू गो हेयर. एंगल जो थ्रेश होल्ड है अगर आप इसको कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइंस हैं दे आर गोइंग टू गेट मोर प्रोमिनेंट, और वो पूरे उस क्यूब के ऊपर आ जाएंगे. जितना एंगल आप कम करेंगे उतनी ज़्यादा क्लीन आउटलाइन जो हैं बनने शुरू हो जाएंगी. एंड इफ़ यू मूव अनचेक द ID डिफरेंस, उससे ये होगा कि जो लाइन थोड़ी बहुत ख़राब हुई हुई हैं वो स्मूथ हो जाएंगी. ओके, अब जो है दिस इज़ यू कैन से कि एक सिंपल सा जो है एक आइडिया है कि हाउ टू वर्क विद टून शेडर. उसके बाद लेट्स सपोज हम लोग नीचे आते हैं. आई डोंट थिंक सो कि एज कंट्रोल इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ
थिंग जिसको ज़रूरत करने की ज़रूरत है। तो आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज सिलहट में आते हैं। सिलहट का आइडिया ये है कि यू आर गोइंग टू लाइक सी द एंगल्स ऑफ कि कहाँ कहाँ के ऊपर जो है इसके ऊपर ब्लैक एरिया आना चाहिए। तो यू डोंट हैव टू यूज़ इट। बेसिक्स के अंदर स्टार्ट में ये है कि यू हैव टू अप्लाई द टून शेडर्स ऑन डिफरेंट मॉडल्स और उसको कार्टून में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। दिस इज़ बेसिकली द बेस के अंदर क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर टून शेडर लगा हुआ होता है वो बेस का कलर जो है बेसिकली चेंज होता है। लेट्स सपोज आई टर्न इट दिस इनटू ग्रीन करेंगे तो ऑटोमेटिकली टून शेडर की लाइंस जो हैं, जो भी आपने लाइंस का कलर एज कंट्रोल रखा है वो ऑटोमेटिकली उस तरीके से हो जाएगा। बट अगर आप लेट्स सपोज चाहते हैं कि मैंने इसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंट शेड्स लेके आना है तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ टोन मैप के बाद जाके यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द रैम्प शेडर को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन है कि यू कैन मिक्स योर कलर्स। ठीक है, लेट्स सपोज आई पिक येलो हेयर एंड उसके बाद जो है यहाँ पे मैं मे बी रेड कर लूँ एंड रेड करने के बाद जो है मे बी यू कैन लाइक ऐड मे बी अ ब्लूइश कलर। ओके, अब जो है आपका और आई थिंक दिस वुड बी फाइन लाइक दिस। अब अगर आप इस चीज़ को देखें तो दिस इज़ काइंड ऑफ यू कैन से कि आपने डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है ना इसको आप फेसेस के ऊपर ये बेसिकली अप्लाई हो रहा है। बट दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह का मॉडल उस वक्त इस्तेमाल करें और क्या करें। तो दैट इज़ दी यू कैन से कि मेन आइडिया बिहाइंड द रैम्प। बट मैं रैम्प को प्रेफर नहीं करता। बट रैम्प के अंदर यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन। यू कैन लाइक मूव इनटू यूवी रैम्प में ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली यू कैन सी के सैंपल के ऊपर जो है हर तरफ से उसने हर एंगल से डिफरेंट एरियाज़ को स्पेसिफाई कर दिया और वो एरियाज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, यूवी रैम्प के अलावा यू कैन गो फॉर जस्ट यू रैम्प जो है आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है। यू कैन गो फॉर द डायगनल रैम्प जो है थोड़ा डिफरेंट एंगुलर जो है चीज़ आ जाती है। बट जस्ट गिविंग यू अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन के हाउ यू कैन प्ले विद दैट। बट आई डोंट वांट कि मैं रैम्प को इस्तेमाल करूं। तो यू हैव द ऑप्शन कि यू जस्ट टर्न इट ऑफ। यू राइट क्लिक ऑन द टोन मैप एंड ब्रेक कनेक्शन। अब आपने ब्रेक कनेक्शन किया तो इट हैज़ फॉलन बैक इनटू इट्स प्लेस। अब जो है लेट्स सपोज अगर आप अपनी बेस को ख़त्म कर देते हैं, बेस को ख़त्म कर देंगे तो देयर इज़ नो कलर हेयर जहाँ के ऊपर दिस टर्न्स ऑल इनटू ब्लैक। अब जो है लेट्स सपोज अगर ये पूरा ब्लैक हो जाता है तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप जो हैं इसको पूरा स्पेकुलर इसका बढ़ा के यू कैन लाइक मे बी ब्रिंग द शाइन एंड मेटालिक टाइप फील इनटू इट। ये इस तरीके से हो सकता है। बट विदाउट द बेस यू कैन नॉट लाइक गेट द राइट रिजल्ट्स। तो लेट्स सपोज अगर हम बेस को बढ़ाते हैं हेयर एंड थोड़ा सा जो आपका स्पेकुलर है उसको उसके वेट को कम कर देते हैं तो नाउ यू कैन सी हेयर इज़ के और स्पेकुलर का कलर जो है मे बी ब्लू, मे बी दिस या और टोन मैप को आई थिंक आई डोंट नीड इट सो दैट शुड फॉल बैक इनटू वाइट एंड दिस मे बी ब्लैक। नाउ दिस सो हेयर इसको आप कम कर दें एंड वेट अ मिनट। अभी इसके नीचे जो है कोई सरफेस नहीं है तो दैट्स द रीज़न यू कैन नॉट सी द रिफ्लेक्शंस। लेट मी ब्रिंग द सरफेस हेयर एंड हम इसकी सरफेस को फुल कर देंगे। ओके, सो नाउ यू विल बी एबल टू सी के द कॉन्सेप्ट ऑफ के व्हाट इज़ द स्पेकुलर डूइंग इन दिस। तो अब आप देख सकते हैं कि अब आपने स्पेकुलर को यहाँ पे बढ़ाया था तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी वजह से हमारा सो हियर अब जो है आपने जो बेस कलर था वो रेड था तो दैट इज़ बेसिकली ऑन अबव लाइट वहाँ पे शो हो रही है तो वो डायरेक्टली लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही वहाँ से। वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, दैट्स द रीज़न कि वो वहाँ पे उस तरीके से आ रहा है। बट देन लोअर पार्ट जहाँ पे लाइट शो नहीं हो रही वहाँ पे हमने स्पेकुलैरिटी का कलर ब्लू किया था तो दैट्स द रीज़न कि वो उस तरीके से हो रहा है। इफ़ यू टर्न दिस ग्रीन, इफ़ यू टर्न दिस ब्लू, रेड, मे बी एनीथिंग
ऑफ द सॉर्ट, तो ये ऑटोमेटिकली उसके लिहाज से चेंज हो जाता है। उसके अलावा जो है मे बी यू वांट के इतना ज़्यादा शार्प ना हो, तो इफ़ यू कैन ऐड सम रफनेस, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आस्ता आस्ता जो है इसके ऊपर थोड़ी रफनेस की वजह से दैट ओपेक फील इज़ कमिंग बैक ऑन टू दैट, ठीक है। और उसके बाद जो है लेट्स सपोज वी गो फॉर द एमिशन, आप अपने स्पेकुलरिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, अपनी वेट को ज़ीरो कर देंगे ऑब्जेक्ट के। बट इफ़ यू लाइक मूव अप एंड गो टू सी द वेट, सो द वेट डज इज़ के ये बेसिकली आपकी एमिशन है। दिस इमिट्स लाइक अ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आपने टून शेडर लगाया हुआ है। तो अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो दैट इट मे बी अ लिटिल बिट हेल्पफुल इन सम रिगार्ड, जहाँ पे आपने लाइट को शो करना हो, और इट मे नॉट बी, बट दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग दिस लाइक दिस, ठीक है। अब जो है मूविंग बैक टू दिस कैन बी अप्लाइड ऑन एनी टाइप, दिस शेडर कैन बी अप्लाइड ऑन एनीथिंग। तो अब जो है लेट्स सपोज आई हैव गिवन यू अ लिटिल बिट ब्रीफ अबाउट व्हाट द शेडर डज। सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्या हम लोग इसको डिलीट करेंगे, वी आर गोइंग टू गो बैक हेयर, और यहाँ पे जो है मैंने जो सीन बनाया हुआ है अभी राइट नाउ, आई हैव अप्लाइड सम शेडर्स यू नो ऑन दिस ट्रैक बेसिकली। तो शेडर्स जब मैंने लगाए हैं तो इसमें क्या हुआ है कि अभी राइट नाउ मैंने इनके ऊपर जो है बेसिकली हेयर लेट मी शो यू। सो इनके ऊपर जो है राइट नाउ मैंने एमिशंस लगाई हुई हैं, और इसके साथ जो है मैंने इनके ऊपर जो है लाइक नॉर्मल यू नो शेडर इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ पे लाइट उस तरीके से शो नहीं हो रही, दैट्स द रीज़न के यू कैन नॉट सी दैट विजिबली दैट क्लियर। बट इफ़ आई मूव अराउंड हेयर, तो मैंने अपने इस मॉडल के ऊपर एंड इस बाइक के ऊपर एंड होल ऑफ द ट्रैक के ऊपर जो है मैंने शेडर लगाए हुए हैं। और अगर आप शेडर्स का ये टून शेडर को अगर आपने इस तरह देखना है तो लेट मी क्लोज इट अप अराउंड हेयर, सो it will look like, just wait a minute, it takes some time to like you know, okay, I think I should like move it a little bit. So whenever there is some sort of you know problem in this regard, you can like convert it back down and maybe something like this. So now you can see कि इसके ऊपर जो मैंने आउटलाइंस बनाई हुई थी वो ऑटोमेटिकली बाइक के ऊपर जो है शो होने शुरू हो गई हैं। नाउ यू कैन सी के टायर्स पे भी नज़र आ रही है, यू कैन सी के इसके ऊपर जो मैंने स्पेकुलर्स जो लगाए हुए हैं, मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ कि व्हाट आई हैव अप्लाइड ऑन दिस। तो लेट्स सपोज वी मूव ऑन द बाइक के ऊपर मैंने AI टून शेडर 1 लगाया हुआ है, एंड नाउ यू कैन सी कि मैंने इसकी एज ओपेसिटी को कम किया हुआ है जस्ट सो दैट इट शुड नॉट बी लुकिंग दैट मच प्रोमिनेंट। बट अगर एज ओपेसिटी को अगर मैं फुल कर दूंगा तो नाउ यू विल सी कि ऑटोमेटिकली कितना ज़्यादा मोर डिटेल्ड एंड मोर विजिबल जो है होता है। अगर एज ओपेसिटी को फुल इंक्रीज़ कर दिया जाए तो द कलर्स एंड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ डिटेल जो हैं वो मिस आउट हो जाती हैं इस चीज़ के अंदर से। सो मूविंग बैक हेयर, एज ओपेसिटी को मैंने ये कर दिया है, एंड उसके बाद विथ स्केलिंग इज़ दैट मैंने इसका जो एंगल थ्रेशोल्ड है इसको थोड़ा बढ़ाया हुआ है, बिकॉज बाइक हैज़ अ लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा जो है इसके पार्ट्स हैं, जिसकी वजह से जो है एज ओपेसिटी अगर एंगल थ्रेशोल्ड को कम किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देगा आउटलाइंस को, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने सेलेक्ट को नहीं इस्तेमाल किया हुआ, आई हैव लाइक इंक्रीज द बेस टू फुल, ठीक है। और बेस को आप यू कैन लाइक मर्जी है, यू कैन चेंज इट टू मे बी ग्रीन, मे सो इट टर्न्स इनटू ग्रीन। और अगर लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि मेरा बेस ग्रीनिश ना हो, मे बी अ लिटिल बिट मोर लाइक अ गोल्डिश कलर, सो आपकी ऑटोमेटिकली जो है ये गोल्ड के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगी और आपका कलर जो है इसके अंदर चेंज हो जाएगा। स्पेकुलरिटी को मैंने कम किया हुआ है, सो अ लिटिल बिट ऑफ दीज शेडिंग लाइट्स बेसिकली आर रिफ्लेक्टेड, और इसके अंदर जो है आप इसको रिफ्लेक्ट करें। सेम गोज़ फॉर द फैक्टर कि मैंने जो अपने मॉडल के ऊपर जो है इस्तेमाल किया टून शेडर, दैट इज़ यू नो समथिंग लाइक दिस। इसकी ओपेसिटी को मैंने कम किया हुआ, बट इफ़ आई इंक्रीज़ द ओपेसिटी इट कन्वर्ट्स इनटू अ फुल यू नो पूरा जो है इसकी आउटलाइन बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है।
लेट्स सपोज वी वांट कि इसकी आउटलाइन इतनी शार्प हो, सो मे बी वी कैन लाइक टर्न डाउन द एंगल टू 31 डिग्रीज, और 31 डिग्रीज करेंगे तो नाउ यू कैन सी कि ये लाइन भी इसके अंदर इंक्रीज़ हो गई है, दिस बूट पार्ट इज़ ऑल्सो आउटलाइन शोड, और ये जो इसका नेकलेस है दैट इज़ ऑल्सो बीइंग शोन, जो फिंगर्स हैं दैट आर मोर प्रोमिनेंट नाउ। और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर क्या इस्तेमाल किया, इफ़ लेट्स सपोज आई इनेबल द सिलेट, तो आई हैव लेट्स सपोज मे बी if we increase the silhouette maybe like white, wait a minute, yeah I don't think so it is right now needed, और मे बी बेस कलर वी वांट कि लेट्स सपोज अगर ये इसी तरह का है तो बेस कलर अगर हम इसको येलोइश करते हैं तो इट इज़ नॉट गिविंग दैट टाइप ऑफ अ वेरी गुड लुक, सो आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट, सो आई एम गोइंग टू टर्न इट टू ग्रे जैसे वो था ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने स्पेकुलरिटी इसकी मे बी वी कैन लाइक इंक्रीज द स्पेकुलरिटी, मे बी बिकॉज उससे ये होगा कि जो लाइट्स हैं दैट आर गोइंग टू बाउंस अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, और आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ रफनेस, मे बी आई वांट कि मैं इसको वाइट कर दूँ टोन मैप को। उसके बाद जो है आई हैवंट लाइक पुट इन टू एनी टाइप ऑफ एमिशन मैंने नहीं डाली, वी डोंट नीड दैट। और उसके बाद जो है नाउ यू कैन सी कि दिस इज़ राइट नाउ मे बी what I wanted, और ये जो है इसकी लुक बन गई है। यू कैन डू दिस टू एनी टाइप ऑफ थिंग, मतलब आप किसी भी चीज़ को इसको यू वांट कि आपका कोई घर बना हुआ है उसकी आउटलाइन बनानी है, यू वांट टू मेक अ कार्टून सीन बनाया, तो रादर देन लाइक ड्राइंग एवरीथिंग यू कैन लाइक मेक इट इनटू 3D, और 3D के बाद जो है आप उसके ऊपर टून शेडर लगाएं एंड यू कैन लाइक प्ले विद इट, आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट वैल्यूज़ को चेंज करके अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसको कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि मैंने जो एनिमेशन बनाई थी बेसिकली एनिमेशन बनाई थी वो मैंने इस तरीके से बनाई थी कि आई हैव लाइक डन अ लिटिल बिट ऑफ एनिमेशन ऑन द टायर्स, बेसिकली टायर्स के ऊपर मैंने एनिमेशन किया एंड इट लुक्स लाइक द गाय ऑन द बाइक इज़ मूविंग, सो दिस इज़ अभी राइट नाउ जो है मतलब it takes a lot of time to render, but here is the way you can like create your own scene and it looks very realistic. You can go without the toon shader and you can go with the toon shader, it depends only upon you, but this is a way कि आप इस toon shader के साथ अपने scenes को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। So I hope you guys like this and do subscribe to my channel, and inshallah I will be uploading tutorials more oftenly than before. I have already told you कि I had a problem because of the COVID situation and I was quarantined in home. That's the reason I couldn't get that cable, but now I have that cable and I am now going to launch tutorials very oftenly. So hope you guys like this. Do subscribe to my channel, share my videos, and inshallah I will be back with more and exciting stuff. See you soon. Bye.